बहुत अच्छी बात हम लोग सुन रहे थे। एक छोटी सी कहानी मैं इसलिए 2 मिनट में कह रहा हूँ कि हम लोग सुन रहे थे सत्संग के महत्व, लेकिन सत्संग के महत्व यदि टेक के बैठते हैं ना तो थोड़ा कम पता चलता है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, एक जगह एक माता जी रोज सत्संग में जाया करती थी। वो कहती कि जी आप भी कुछ सत्संग किया करो। तो वो कहे, घर वाले कहे मैं नहीं जाऊँ, थोड़ा जाना है जा, तो गरज है मैं नहीं जाऊँ। तो कहे नहीं आज तो जाके देख, बिल्कुल आज मिठाई बटी। तो वो गई सत्संग में और जाके टेक के बैठ गया। और टेक के बैठे तो अक्सर नींद आते देखबे, और जब नींद आ गए तो मुंह खुल गए, काकरो काकरो मुंह खुल जाते। जब मुंह खुल गए तो एक कुत्ता आई सुधार ले, और वो इधर सत्संग तो खत्म हो गए, ओकर मुंह में करीस पेशाब। और वो जाके पत्नी डांटते, वो ते का था सत्संग में मिठाई बांटते, वहाँ मिठाई कहाँ बांटे थे, नमक पानी घोल के पिलावा थे, वो भी गर्मी के दिन में। तो कहते नहीं विश्वास नहीं है तो जाग देख ले। दूसरा दिन जब फिर गई तो फिर जाग देखते, फिर वही सोच रहा है। तो कर पत्नी जाग देखते, आज तो यदि एकर मुंह में कुछ अच्छा चीज नहीं जाए तो मोल मार ही, तो क्या करना चाहिए, तो गुड़ घोल के डालिस। तो संत के 3 वाणी बैठी सुकर दिमाग में। संत कह रहे थे कि आइए प्रभु, हृदय में बैठिए प्रभु, और कल फिर आइएगा। तो उसके घर की जितनी चोरी थी ना वो बच गई। उसके घर संयोग से चोर भी आ गए रही से। दूसरा दिन चोर उकर घर चोरी करके ले जाए, लेकिन वो मालूम नहीं रही से। जब चोर आ गए चोरी करे वो आए रही से, तो चोर मना वो अपन बैठ के अपन साधु के नाम जो दे है तेला सुमरन करना चाहिए। सुमरन करना चाहिए, हर आदमी को सुमरन करना चाहिए। श्री संतोष साहब जी बहुत अच्छी बात बोले, असंग होने की जैसा। आप लोगों को विश्वास नहीं होता होगा मेरे पर, लेकिन मैं ना बोलता बहुत हूँ। और एक बात और है, लेकिन जब शिविरों में जाते हैं 15 दिन महीने दिन के, तो वहाँ पूरा मोबाइल बंद रहता है, जमा रहता है। अभी मैं जैनी के एक शिविर में गया था 20 दिन का, वहाँ पूरा बंद रहेगा, बोलना नहीं, बात नहीं। तो ऐसे असंग दशा पाने के लिए क्या संग की जरूरत है, लेकिन असंग होने के लिए अलग बैठे लगी। तो वो जो अलग बैठी और कहे नाम दान दे तो सही है कि गलत है, सुमरन करना चाहिए। तो वो बस सुमरन करते, सुही दिन होकर घर चोर आ रही से। तो चोर मना सुनिस ना तो कहते लगते अंतर्यामी हो गए एक दिन के सत्संग में। तो एक बात सही है, कबर आइए कहा थे मतलब हम लोग पहचान रही बैठी की, तो फिर और ज्यादा जान रही। और कल फिर आइए कि इस मतलब कल हम जेल में डाल ही। चोर मतलब भी संदेह हो गए, ऊपर चोरी ला जितना करे रही इसके सब लाख वापस दे दी और क्षमा मांगी। तो मोर कहने का मतलब इतना है दाई दीदी भाई बहनी और सब संगवारी मनसन में, कि हम सत्संग में जाता तो थोड़ी से पैर लमा ले दर्द होते थे, कभी काम धाम करिए दर्द हो जाते, लेकिन टेक के भी बैठा तो थोड़ा से टेक के ले कर बाद फिर उड़ जाए। क्योंकि सत्संग की बात दिमाग में कब पड़ती है, जब दिमाग ठंडा, जेब गरम, दिल में रहम, आंखों में शर्म। ये 4 चीज जब आती है ना, तभी परिवार के सूत्र के लिए भी, पारिवारिक सूत्र के लिए भी अच्छी चीज है, और सत्संग के लिए भी अच्छी चीज है। आप सब लोग अच्छी बात सुने हो। अब मैं थोड़ा से फैशन पर कहूँ, आज तो माता लोग बहुत कम फैशन में है आपके जमाना में, है ना, लेकिन देखे जाते कि कई लड़की में ना एक अलग घुटनल फाड़ देते। और मैं कई बार कहता हूँ लिपस्टिक तो बहुत गंदा चीज है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ लिपस्टिक बनते ना, वहाँ जाके देखबे हमारे जो राम बालक दास महाराज जी ऋषि जेकर कर में बचपना में चढ़े रहे हों, ते बताई जामड़ी पाट वाला वो फैक्ट्री भी देखे। वो बताई से गुरुजी है कि साहेब जी वहाँ जो है कम से कम 50 से 100 सुअर ला एक साथ बांधे जाते हैं। सुअर ला, और सुअर ला बांधे के बाद में पूरा खौलते हुए पानी ला, गर्म पानी ला डालते, और जब डालते तो जब एक जगह खून इकट्ठा होकर जो लाल लुत्था जो जम जाते ना, करके खून ला निकालते, ओकर इंजेक्शन निकाले करते। ओकर बाद में ओला जो है लेब्रिकेंस जब तैयार करते लिपस्टिक तो में डालते, तब जाकर ही वो केमिकल बनते। वो बताइए ओकर डाले बिना केमिकल बनबे नहीं करे। अब आप लोग जानते हो सुअर कौन लगाते थे, कहे बातें नहीं है, चे गंदगी खाते। वैसे 4 सुअर है, पहले सुअर सूरा लगाते जो गंदगी करे सफाई, दूसरा सुअर मुर्गी करते जो घर के करे सफाई, तीसरा सुअर मछली करते जो जल के करे सफाई, और चौथा सुअर हम लगाते जे तीनों के करे सफाई। तो हम तीनों की सफाई कर देते हैं। खैर आप नहीं करो, अच्छा बात है।
सौभाग्य है। और साहिब जी की आज्ञा, एक छोटा सा भजन आप लोगों के बीच। छत्तीसगढ़ी गाँव कि हिंदी गाँव? छत्तीसगढ़ी, चलो मोर भाई मन की छत्तीसगढ़ी, एक छत्तीसगढ़ी आप लोगों के बीच। और खुशी है, लेकिन लिपस्टिक पर मैं जरूर कहूंगा, होठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं मीठी जुबान से है। होठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं मीठी जुबान से है। चेहरे की शोभा पॉन्स पाउडर से नहीं मीठी मुस्कान से है, मीठी मुस्कान से है। आपके पास गाड़ी है, आयल है, मोबाइल है, लेकिन स्माइल नहीं है तो कोई काम के नहीं है। 2 मिनट के लिए कहते प्लीज स्माइल, कितना अच्छा लगता है। मुझे नहीं आता है, लेकिन कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही उसके लिए क्या है, लिपस्टिक नहीं खाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। और निवेदन है, और वो जीन्स वगैरह है, इस पर तो भूलो, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान माँ की आंचल का सुख कहाँ ले पाएगी। मैं माता लोगों को नहीं सुना था, ये भाई मला सुना था। एक चुमन वैया हुई ना, जो भी एकर मन के संगी साथी दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो हुई, एक मन बहुत फायदा हुई ना। तो आने वाली संतान माँ की आंचल का सुख कहाँ ले पाएगी। आने वाली संतान माँ की आंचल का सुख कहाँ ले पाएगी। क्यों? क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। आज जींस पहनते हैं तो आंचल नहीं मिलती है। अब हमारी सभ्यता छूटती जा रही है। आज मैं टेम्पो में आ रहा था तो भाई को मैं पूछ रहा था, भैया इधर गैया बैला मतलब कैसे एकदम जहाँ तहाँ कैसे भी पकड़े है जी। तो कहते नहीं महाराज, यहाँ हमारे तरफ ऐसे होते, हम जो है कोई बांधे न कुछ छोड़े न कुछ नहीं, जैसे तैसे पकड़े रहते। आज देखो हम जब सबसे ज्यादा प्यारा शब्द बोलते माँ, तो कहाँ से निकले सब जन जाना तो। बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो मिमियाता है, हथनी का बच्चा जन्म लेता है तो चिंघाड़ता है, शेरनी का बच्चा जन्म लेता है तो दहाड़ता है, गधे का बच्चा जन्म लेता है तो रेंगता है, और घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो हिनहिनाता है। घोड़े का बच्चा जन्म लेता है तो हिनहिनाता है। कुत्ते का बच्चा जन्म लेता है तो भौंकता है। जब भी कुत्ते का बच्चा जन्म लेता है तो भौं 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 भौंकता है। और मनुष्य के बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, और भैंस का बच्चा जन्म लेता है तो सोता है, लेकिन गाय का बच्चा जब भी जन्म लेता है माँ 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 बोलता है। सबसे प्यारा शब्द है माँ। तो आप सब लोग शिष्टाचार सभ्यता को जानते हैं, और फिर भी कोशिश करेंगे हमारी संस्कृति, विकृति और आकृति, ये 3 चीज होती है। इस पर विस्तार संत लोग अच्छी से अच्छी तरह से कर चुके हैं, और कहने की बात नहीं। मैं एक छोटा सा भजन आप लोगों के पीछे रखा था, लेकिन मोर यही निवेदन है, यदि कोई माता मन तो नहीं लगाती है, लड़की मन लगाती है। लड़की मन यदि लगा तो लिपस्टिक के पूरा कोशिश करूँ छोड़े के, कबर सुअर के हालत देख रहे हो, है ना। और जो भी हो अपन सभ्यता शिष्टाचार में सीख के जाऊँ या ओकर उपयोग करूँ, ओकर फायदा है। विश्वास नहीं हुई, एक बार मैं एयरपोर्ट में बैठे रहूं काठमांडू के, तो एक सलमा नाम की दुबई की मैडम थी, वो बैठी मेरे पास आकर कपड़ा देखकर फिर इंग्लिश में बोली। मैं तो पढ़े लिखे हूँ नहीं, तो मैं तो कुछ जानो नहीं, 5-6 साल में आ गया हूँ जीवन में, मैं काला जानू। तो इंग्लिश में कुछ कुछ बोले, वाइट इज लाइफ, दुनिया भर के सब क्या क्या हुए, माँ आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ से। तो मैं तो थोड़ा मोड़ा हाँ नहीं बोला, कुछ बोले, तो ओकर बाद वीडियो बनाई, ओकर बाद दिखाईस, तो ओकर बाद फिर सारी बात बोली। तो वो एक कुत्ता दिखाईस अपन घर के बेबी, अपन बेबी अपन पत्नी अपन बच्चा को दिखाईस, अपन बच्चा के बाद में कुत्ता दिखाईस, और बोली से एक कुत्ता है, बोली से कम से कम इसको जो हम लोग 50,000 में खरीदे हैं, और आप देखो आज आदमी कुत्ता के बच्चा को खरीदा थे, पाला थे, है ना। एक जने हीरोइन जो है कुत्ता ला धरे रही से गोद में जी, और गोद में धर के ओकर चुम्बन लेत रही से। किस लेत रही से? तो लड़का मन हा जवान मन बैठे रहा है, तो जवान मन कथे भगवान अगले जन्म में महल कुत्ता बनावे। तो काबर ये देखो एक कुत्ता के पिल्ला ला इतना सुख मिला थे, इतना बड़े हीरोइन जल हम टीवी में देखा था, एक गोद में बैठा के चुम्बन लेवाते। तो बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आज हमारी स्थिति इस तरह से हो रही है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आपके गांव में संस्कार है, सभ्यता है। मैं सबसे निवेदन करूंगा वो संस्कार, वो सभ्यता, हमारी पुरानी संस्कृति को, रियासत को बनाए रखें। ज्यादा कहने का समय नहीं है, फिर भी मैं अतिक्रमण कर दिया, इसलिए 3 बार साहेब बंदगी, क्योंकि शुरू में मुझे ही भेजे थे कि नहीं आपको प्रवचन करना, इसलिए मैंने बोल दिया। अब छत्तीसगढ़िया हो, मोर छत्तीसगढ़ के रहोइया, अपन बात ला
बोले मैं काबर मोर घर मोर द्वार मोर खेती मोर खार और मर गए से पगला मोर मोर में यहाँ कहीं छनो है तोर एक झड़ी साथी जेकर 1.25 लाख रिस नाती। भैया जेकर 1.25 लाख रिस नाती तेहर तो नहीं दिस माटी, तो हमन 2-4 जन नाती वालन मोर मोर के भरम न छोड़ अब अपन भगवान से परमात्मा से सदगुरु से नाता जोड़, तभी आई जीवन में सुख, है ना। बोलिए सदगुरुदेव की जय। 2 पंक्ति भजन गाता हूँ, छत्तीसगढ़ी, ज्यादा नहीं गाऊंगा। चोला माटी होई ना एकर का भरोसा काया माटी होई ना, चोला माटी होई ना एकर का भरोसा काया माटी होई ना, चोला माटी होई ना काया माटी होई ना, चोला माटी होई ना एकर का भरोसा काया माटी होई ना, चोला माटी होई ना एकर का भरोसा काया माटी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी, द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए बाली जैसे वीर चले गए, रावण जस अभिमानी चोला माटी होई ना एकर का भरोसा काया माटी होई ना, चोला माटी होई जी एकर का भरोसा काया माटी होई ना। भव से पार लगे बरे तो गुरु के नाम सुमर ले, भव से पार लगे बरे तो गुरु के नाम सुमर ले, ये दुनिया में आकर भैया ये दुनिया में आकर बहनी जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी होई ना एकर का भरोसा काया माटी होई ना, चोला माटी होई जी एकर का भरोसा काया माटी होई ना, चोला माटी होई ना एकर का भरोसा काया माटी होई ना। हम सबको एक दिन चले जाना है, बस बस के हजारों घर उजड़ जाते हैं, गढ़ गढ़ के अलम लाख उखड़ जाते हैं, आज उसकी नौबत तो कल मेरी बारी, बन बन के यूं ही खेल बिगड़ जाते हैं, लेकिन संतों के चरणों में आप लोग आते हैं तो आपके सारे खेल बन जाते हैं। यहाँ ज्ञान का दीप है, जीत का चंदन है, ज्ञान का दीप है, अचित का चंदन है। और आज सत्संग में आए आप सभी लोगों का संतों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग ऐसे सत्संग में आया कीजिए, अपने जीवन का उद्धार करते रहिए। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम।